कितना कुछ है हमारे आसपास जिसे सच से बुना जाता है। वो कारीगरी जो हाथों का हुनर तो है, उससे भी कहीं ज्यादा सोच का जादू है। बिजनेस सॉफ्टवेयर, हमारा हुनर, हमारी पहचान, जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपका साथ दे। जोहो, मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड। अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। परिवार और पार्टी से बाहर निकाले जा चुके तेज प्रताप इशारों में अपने भाई तेजस्वी यादव पर भी हमले बोल रहे हैं। इस बीच तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव के करीबी और महुआ विधानसभा सीट से आरजेडी की विधायक को खुली चुनौती दे दी है। महुआ जा रहे हैं, महुआ को लेकर के आपने कहा था कि जो विधायक वो माफी नहीं मांगेगा तो हम अनशन पर बैठेंगे। तो अब देखिए, विधायक क्या माफी मांगे नहीं मांगेगा वो जानेगा, लेकिन जनता तो उनको धूल चटाएगा ना जी। जनता का आप ओपिनियन पोल ले लीजिए। आप वहाँ का महुआ का जनता है, आदरणीय पूजनीय जनता, आप वहाँ जा करके पूछ लीजिए। जो नॉन पॉलिटिकल है वो भी हम ही को चाह रहा है। अब महुआ किसी का बकौती सीट नहीं ना है जी। उसको रोना है, उसको गाना है, झुनझुना बजाना है, अपना बजाते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। उस विधायक ने, राजद विधायक ने एक और बात बोला है कि वो तो भाई विरोधी है, भाई विरोधी। कितने सीटों पे लड़ेगी? देखिए, राजद विधायक का क्या छवि है, कौन क्या बोला है, राजद विधायक का क्या छवि है, पूरा देश दुनिया का लोग जानता है, केंद्र के लोग बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। सर, जो पोस्टर आप लगाए हैं नया वाला, इस पोस्टर में माता जी और पिताजी आपके, क्योंकि माता पिताजी तो उनका अलग पार्टी है ना, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं। तो नियम में भी नहीं है, हमारे पार्टी के संविधान में भी नहीं है। तो जो पार्टी का नेता होता है उसका लगता है, तो जो पार्टी का नेता होगा उसका लगेगा। तो उनका अलग दल है, उनका राष्ट्रीय जनता दल है। तो पार्टी का होर्डिंग पे किसका फोटो है नहीं है फोटो, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तेजस्वी जी की भी होर्डिंग लगी हुई है डाक बंगला पे, तो उसमें भी माता पिता की फोटो नहीं है। कम से कम उसमें होनी चाहिए थे, क्योंकि उन्हीं का पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो पिताजी का पार्टी है, तो उनका फोटो क्यों गायब किया गया। हम ये मीडिया के लोग पूरा ट्रोल कर रहे थे, कल से दिखा रहे थे कि होर्डिंग से, पोस्टर से, फोटो होने से नहीं होता है। माता पिता सदैव हमारे पूजनीय है, माता पिता हमारे दिल में है। तो फोटो आज है, कल हट जाएगा होर्डिंग से। तो फोटो पोस्टर आप एक बार मीडिया के तमाम लोग से मैं विनती करना चाहता हूँ कि आप जा करके डाक बंगला का ऊपर वाला, अब देखिए डाक बंगला में जो ऊपर में होर्डिंग लगा है उस पर माता पिता का फोटो गायब है, तेजस्वी के होर्डिंग से लगवाइए आप लोग मीडिया के लोग जाकर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? तो आप जाइए वहाँ जयचंद के यहाँ जा करके, घर पे जा करके पूछिएगा। दरअसल तेज प्रताप यादव ये कहते रहे हैं कि वो महुआ विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं तेजस्वी के भी इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। बता दें कि हाल ही में तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान भी किया था। उनकी पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। उनकी पार्टी का चुनाव निशान ब्लैक बोर्ड है। बता दें कि हाल ही में टाइम्स नाउ नव भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तेज प्रताप ने कई मुद्दों पर खुलकर बात की थी। अब तो चुनाव कुछ महीने, चंद महीने का वक्त बचा है। कब आचार संहिता लग जाएगा कोई नहीं पता। आचार संहिता लग जाएगा। किस तरह की तैयारी है, क्योंकि अब तो है कि आप तैयारी अपनी हम पार्टी अपने के जनता स्तर के पे बीच में जा रहे हैं, और संगठन हमारा निर्माण हो चुका था 2020 में ही, और इसके जो कार्यकर्ता हैं सब अपना अपना जिला में प्रोग्राम ले रहे हैं हमारा, तो हम जा रहे हैं लोगों के बीच में। अब एक दल भी आपका बन गया, फॉर्म हो गया। हमारा संगठन तो पुराना ही था जो बना था, अब उसको नए तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह, और ये क्या हमारा सिंबल है वही मिला। तो ये चुनाव आयोग से मिल गया? हाँ, चुनाव आयोग से मिला। क्या नाम रखा है पार्टी का आपने? पार्टी का नाम जनशक्ति जनता दल है। जन की शक्ति है, इसमें समावेश है, सभी की शक्ति से ये संगठन का निर्माण है, और इसी के साथ आप चुनाव में जा रहे हैं। यही हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम जनता के बीच में चुनाव लड़ेंगे, अपनी समस्याओं को
वहाँ पे जो बिहार की समस्या है उसको रखने का काम करेंगे हम। तो एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ही था, तो ये प्लेटफॉर्म हमारा लगा कि इसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, तो आगे बढ़ा रहे हैं इसको। नहीं, लोगों के मन में एक ये सवाल उठ रहा था कि फिर से एक बार घर वापसी हो जाएगी तेज प्रताप यादव की, चुनाव में वो फिर आरजेडी के टिकट से लड़ सकते हैं, ऐसी शंकाएं दोबारा कभी नहीं, मतलब दोबारा हम नहीं जाएंगे आरजेडी में, दोबारा आरजेडी में नहीं जाएंगे ना, कभी नहीं। आपने तय कर लिया? एकदम तय कर लिया, हमने संकल्प ले लिया, भगवान के सामने संकल्प ले लिया। भगवान और सदैव हमारे माता पिता हैं, पूजनीय रहेंगे। मतलब माता पिता का स्थान अलग है, पार्टी पॉलिटिक्स अलग है। मतलब आरजेडी से कोई रिश्ता नहीं रखना है, कोई रिश्ता कभी नहीं रखना है आरजेडी से, कभी नहीं रखना, कभी नहीं। तो चुनाव में चूंकि आप जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आरजेडी से नहीं जाएंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे और कितनी सीटों पर? महुआ से लड़ेंगे चुनाव, और कितनी सीटों पर लड़ेंगे वो अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो बाद में बता दिया जाएगा। मतलब और भी कैंडिडेट होगा जो आपके कैंडिडेट लड़ना चाहेगा वो आएगा, उसके लिए वेलकम है। जिस कैंडिडेट को पूरे बिहार में जनशक्ति के बैनर तले लड़ना होगा तो वो आएगा। पहले शिक्षा है, शिक्षा ही से सब दलों का निर्माण हुआ है। क्योंकि जब ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ाता है तो शिक्षित जो होते हैं टीचर लोग, वो लोग पहले बच्चों को शिक्षित करते हैं कि कलम ये इसको बोलते हैं, धनुष इसको बोलते हैं, तीर इसको बोलते हैं, लालटेन इसको बोलते हैं। तो ब्लैक बोर्ड पे लोग पढ़ाता है, तो ब्लैक बोर्ड का अहम भूमिका है पूरे देश में। इसलिए सोच समझ के आपने ब्लैक बोर्ड लिया है। तो ब्लैक बोर्ड हमको ऑप्शन मिला था, हम उसको चुन लिए भाई। ब्लैक बोर्ड 10 में से था, उसमें से ऑप्शन। शिक्षा को प्रायोरिटी आप दे रहे हैं? शिक्षा को देना ही चाहिए प्रायोरिटी। शिक्षा है तभी ना हम लोग हैं। अगर ज्ञान नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि ये कैमरा है, ये माइक है, इसको क्या बोलते हैं। तो ये ज्ञान बहुत बड़ा चीज। ये चीज तो तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं, वो यात्रा में घूम रहे हैं तो कलम बांट रहे हैं। कलम बांटना और फेंकने में जमीन आसमान का फर्क है। कलम को फेंका नहीं जाता, उसको सर से लगाया जाता है। और वो बांट रहे हैं। तेजस्वी जी कलम लेके फेंक रहे थे ऐसे। फेंकना नहीं चाहिए कभी भी, कलम को सर से लगाना चाहिए। पता नहीं कौन उनके दिमाग में ये सब बात मैसेज एक आप दे रहे हैं बड़ा भाई के नाते। तो जयचंद लोग देता है ना, वही जयचंदवा जो बैठा था कुर्सिया पे आगे रथ में, वही ये सब करता है तमाशा। नाम नहीं लेते हैं आप, लेकिन उसका नाम काहे के लिए लेना हमको? हम नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। उसका नाम नहीं लेना चाहिए। क्या नाम लेना है उसका? लेकिन जो बात आप कहते रहे, जयचंद नाम लेकर आप कई बार इन चीजों को सामने आपने रखा है। अरे जयचंद हम बोल दिए तो सबको पता चल गया कि जयचंद को। गूगल में टाइप करेगा तो उसी का फोटो दिखाएगा, जयचंद ही है। अब तो देश दुनिया में जयचंद जहां टाइप किया जयचंद के बारे में थोड़ा भाई हम जान लें, हम नहीं जानते, तो उसी का फोटो दिखाएगा। एक सवाल, वोटर अधिकार यात्रा बिहार में निकला। आप भी देखे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और सभी बड़े नेता जो महागठबंधन के हैं वो शामिल थे उसमें। क्या लगता है कि सही मायने में जो ये वोट काटने वाली बात जो हो रही है, वोट चोरी की बात हो रही है, इसमें कितना दम आपको लगता है कि क्या वोट चोरी होगा उसमें? किसका वोट से लिस्ट से नाम कट गया तो लोग जुड़वा ले अपना नाम, जिसका जिसका कट गया। इस सबसे चोरी कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं होगा इस सब। तो फिर क्यों घूम रहे हैं ये लोग? तो उनको मन कर रहा है घूमने का, तो घूमने से कोई किसी को थोड़े रोक लेगा। उनको मन कर रहा है तेजस्वी जी को घूमने का, तो घूम रहे हैं। मतलब जनता को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है? जनता को क्या है? तो चुनाव आता है तब ना पता चलता है किसका क्या मत होता है। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं हाँ वोट गिराएंगे, एकदम गिराएंगे, आप ही को गिराएंगे। अब वहां जाकर बटनवा कहीं और चल जाता है। ये भी तो होता है। तो मतलब राजनीतिक लाभ नहीं लगता आपको कि इस मुद्दे का होगा बिहार में? क्या लाभ होगा, नहीं होगा? सबसे बड़ा लाभ तभी होगा जब युवा बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा, तभी लाभ होगा। जब एक घर में जब रोजगार मिलता है तो उसके साथ 5 परिवार कनेक्ट रहता है, तो 5 लोग को रोजगार मिल गया। तो सबसे बड़ा इशू यही है, रोजगार। रोजगार के लिए आज देखिए सड़क पर लोग बैठा हुआ है। स्टूडेंट अपना मांग कर रहा है तो सरकार उस पर लाठी चार्ज करवा रहा है। तो ये सब स्थिति आपको क्या लगता है यहाँ लड़ाई किन
पार्टियों के बीच आपको दिखती है, किन गठबंधनों के बीच? क्या महागठबंधन और एनडीए के बीच लड़ाई दिखती है या कि और भी कोई तीसरा एंगल? क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार ये काम कर रहे हैं बिहार में। जिसको हमसे लड़ना है हम उससे लड़ेंगे, जिसको हमारे तरफ आना है उसके लिए वेलकम है, दरवाजा खुला है। आप किसको डेंट करेंगे? जो हमको नुकसान करने का काम करेगा, जो हमको डेंट करने का काम करेगा, हम उसको नहीं छोड़ेंगे। वो तो आरजेडी ने किया आपके साथ। जो भी करे हमको डेंट पहुंचाने का काम, तो हम उसको छोड़ देंगे। वाह जी वाह। मतलब कि एगो गाल पे थप्पड़ मारिएगा, दूसरा गाल बढ़ा दें, ये चीज हम नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो आपको लगता है नुकसान आरजेडी का होगा आप जब चुनाव मैदान में है? तो हम किसी व्यक्ति या किसी दल को नहीं बोल रहे कि नुकसान होगा या नुकसान हम पहुंचा देंगे। हम क्या के लिए पहुंचाएंगे नुकसान? जनता हम तो इतना ही चाहते हैं कि हमसे भला हो लोगों का। लेकिन चुनाव मैदान में तो लड़ाई होगी, आमने सामने की लड़ाई। चुनाव मैदान में तो रणभूमि में तो लड़ाई होती है। तो कृष्ण ने कहा है कि रणभूमि में लड़ाई होती है, कोई अपना पराया नहीं होता। रणभूमि है, लड़ाई होगा तो होगा, लड़ेंगे उसमें, मजबूती से लड़ेंगे। या तो शहीद होंगे या तो जीतेंगे, लड़ाई निकलेगा अपना, लड़ाई लड़ेंगे। कितनी सीटें यहाँ पर चुनाव मैदान में आप उतारेंगे कैंडिडेट? वो अभी डिसाइड कर लिया जाएगा बाद में कितनी सीट पे कितना 243 पर वो डिसाइड कर लिया जाएगा। अभी गठबंधन हुआ है और लोगों से बातचीत करके सब लोग अपना अपना कैंडिडेट उतारता है। एमआईएम भी घूम रहा है गठबंधन के लिए। एमआईएम जो पार्टी है, ओवैसी जी की पार्टी एमआईएम, वो गठबंधन के लिए लालू जी के, तेजस्वी यादव के आवास के बाहर तक पहुंच गए ढोल नगारा लेके। तो क्या कहिएगा, आप लोग चाहेंगे कि वो आप लोगों के पास आए, गठबंधन हो? तो जो हमारे पास आएगा तो हम काहे नहीं चाहेंगे कि गठबंधन हो? ऑफर देंगे तो हम तो पहले ही दे चुके हैं, अब बार बार क्या बोलना है? ऑफर एक्सेप्ट करना ना करना वो जानेंगे ना। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि फिर परिवार की बात आती है। घर में लोगों से बात होती है, राबड़ी जी से, लालू जी से कभी? ना, नहीं। स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत? कुछ भी कोई बातचीत नहीं है? नहीं। मतलब आप नहीं करते हैं या उधर से भी लोग नहीं कर रहे हैं? उस दिन से तो कोई बातचीत ही नहीं है किसी की। अच्छा, जब से आपने घर छोड़ा तब से कोई बातचीत नहीं? ना। तब राजनीति के मैदान में पूरी तैयारी के साथ हैं? पूरे तैयारी से, पुरजोर तरीके से, जो भी सामने हो, भाई हो या जो हो। अब राजनीति ना करेंगे, थोड़े हम नौकरी कर लेंगे जा करके। सामने भाई हो चाहे कोई हो, हमसे सामने भाई हो चाहे कोई हो, लड़ाई लड़ेंगे। तो लड़ाई तो लड़ना ही है।